हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बम्पर भर्ती निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली है यहाँ भर्ती, ठीक है। अलग अलग कॉलेजों में निकली है। टोटल 2424 पोस्ट यहाँ पे निकले हैं। 2424 यहाँ पे पद निकाला गया है। यहाँ पे एक ज्ञापन जारी हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है, अगर आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे लोक सेवा आयोग के, तो अभी आपको अप्लाई करने का कोई विंडो ओपन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ज्ञापन आज ही आया है और आपका जो अप्लाई का डेट है वह 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो 7 अगस्त को ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप जाएंगे, विंडो ओपन करेंगे तो अप्लाई का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पेज पर आने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024। जैसे यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे, आपके सामने दिख भी रहा होगा, मैंने इसे सर्च किया। उसके बाद आप स्क्रॉल करके इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। बाकी वेबसाइट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ इस वाले वेबसाइट पे आना है। जागरण जोश वाले वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपके सामने ही क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे ही आप इस वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ विंडो ओपन होते ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे देखिए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 वैकेंसी है और यहाँ पे एक PDF दिया गया है। इस PDF में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करते हैं आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जिसपे हम अभी बात कर रहे थे। तो इस वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कब फॉर्म निकलेगा, कब तक विंडो ओपन रहेगा, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, एजुकेशन कितना चाहिए, सारी चीजें आपको इस वाले पेज में मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ जो विज्ञापन है आज ही जारी हुआ है, अर्थात 2 अगस्त को यहाँ पे जारी किया गया है यहाँ विज्ञापन और बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है। सब्जेक्ट वाइज निकला है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से निकाला गया है। कुछ गाइडलाइन भी दिए गए हैं, तो ये चीजें आप अपने से पढ़ लेना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम और डेट बताया गया है कि पब्लिश आज हुआ है ज्ञापन 2 अगस्त को, और जो विंडो ओपन होगा यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे डेट 7 अगस्त से ओपन होगा विंडो। 7 अगस्त से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट यहाँ पे 27 अगस्त 2024 तक का बताया गया है, ठीक है। तो लास्ट आप यहाँ पे कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 27 अगस्त 2024 तक। और किस वाले साइट पे जाके, इस वाले साइट पे जाके आप कर सकते हैं www.hpsc.gov.in। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 7 अगस्त तक का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है, किस साइट पे जाना है, सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। लास्ट डेट क्लोजिंग डेट बताया गया है कि 27 अगस्त को शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड यहाँ पे भी दिया गया है। और कोई भी आपको मुश्किल हो अप्लाई करने में या कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया है। साथ ही आपको एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मेल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट आया हुआ है। टोटल यहाँ पे देख लीजिए 2424 2424 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पद निकाले गए। सबसे पहले तो बॉटनी में हमें टोटल 98 पद निकाले गए हैं। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है सारा। आप तो कैटेगरी वाइज आप खुद देख लेना, बाकी मैं टोटल यहाँ पे आपको बता देती हूँ। 98 कैटेगरी वाइज, जर्नल में 50, SC में 19 और बैकवर्ड क्लास में 14, इस प्रकार से बांटा गया है सारे। तो आप देख लेना। तो टोटल बॉटनी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 98 पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 123 पद निकाले गए हैं। केमिस्ट्री के लिए कितने पद निकाले गए, 123 पद निकाले गए। ये भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो आप देख लेना। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉमर्स के लिए 153 पोस्ट निकाले गए हैं। कितने, 153 टोटल। और कैटेगरी वाइज फिर बांटा गया है
कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए भी 47 पोस्ट निकाले गए हैं। डिफेंस स्टडीज के लिए यहाँ पे 23 पोस्ट निकाले गए हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 43 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। इंग्लिश के लिए कुछ ज्यादा ही पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, देखिए 613, इंग्लिश के लिए 613 पद यहाँ पे निकाला गया है। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ पे 7 पद निकाले गए हैं। फाइन आर्ट के लिए यहाँ पे 7 पद निकाले गए हैं। जियोग्राफी के लिए यहाँ पे 316 पद निकाले गए, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी से है तो 316 पद यहाँ पे निकाले गए। हिंदी के लिए भी काफी पद निकाले गए, हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए भी यहाँ पे 139 पद निकाले गए। हिस्ट्री वालों के लिए भी यहाँ पे 123 पद निकाले गए, ठीक है। होम साइंस वालों के लिए भी यहाँ पे 28 पद निकाले गए हैं। मास कम्युनिकेशन के लिए 8 पद निकाले गए हैं। मैथमेटिक्स 163 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। म्यूजिक के लिए देखिए 8 निकाले गए हैं, यहाँ पे 6 निकाले गए हैं। फिलोसफी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए। फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे 126 पद निकाले गए हैं। इसके बाद फिजिक्स के लिए यहाँ पे 96 पोस्ट निकाले गए हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 81 पोस्ट निकाले गए हैं। साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे 85 पोस्ट निकाले गए। पंजाबी लैंग्वेज वाइज यहाँ पे देखिए पंजाबी के लिए 24 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर आपने पंजाबी सब्जेक्ट से नेट किया या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है। और यहाँ पे संस्कृत वालों के लिए यहाँ पे टोटल 12 पद निकाले गए और फिर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। टूरिज्म के लिए पे 1 पोस्ट निकाले गए हैं। और जियोलॉजी के लिए 91 पोस्ट निकाले गए टोटल। तो टोटल आपके यहाँ पे 2424 पद हो गए हैं। तो एक बम्पर भर्ती है। अगर आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने यहाँ पे पीएचडी कर रखा है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एपीसेट क्वालिफाइड है। आगे हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री में कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना अनिवार्य बताया गया यहाँ पे कि मास्टर डिग्री में आपका कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि आपको हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर स्लैट या सेट क्वालिफाइड हो आप, ठीक है। नेट क्वालिफाइड हो या फिर स्लैट या सेट क्वालिफाइड हो या फिर यहाँ पे आप पीएचडी डिग्री ले रखे हो या एमफिल किया हो। अगर इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं कि मास्टर डिग्री कर लिया है हमने तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है कि मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट किया है या फिर पीएचडी किया है या फिर एमफिल किया है या फिर स्लेट किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। बाकी चीजें आप अगर एलिजिबल है तो सारी चीजें आप खुद से पढ़ लेना प्रत्येक लाइन को, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 12 में कुछ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 12 यहाँ पे डेट वगैरह फिर से बताया गया कि क्लोजिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है। पेज नंबर 12 तो किस प्रकार से पेपर होगा यहाँ पे इस बारे में बताया गया कि पेज नंबर 12 में देखिए तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले जो लोग एलिजिबल है, जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा, सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे टोटल नंबर एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और कितने टाइम में आपको सॉल्व करने हैं, 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 अंक दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा यहाँ पे। और एक बात, इस पेपर में स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका टोटल कितना आना जरूरी है, 25% मार्क्स आना जरूरी है। यहाँ पे आगे दिया गया, हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ जो पेपर होगा एमसीक्यू बेस पे होगा, ऑप्शन बेस पे होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन होगा और एक्स्ट्रा एक ऑप्शन ई भी दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब आता है ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से आप किसी एक को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ई क्लिक करना है, ठीक है। खाली प्रश्न को पढ़ के आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। अगर नहीं आता है तभी भी आपको ई को क्लिक करना है। अगर आप से खाली छोड़ देते हैं तो आपको उसके बदले में क्या, यहाँ पे आपके मार्क्स काटे जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आपको ई वाला ऑप्शन को जरूर क्लिक करना है।
और एक बात यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे 10 प्रश्न को लगातार छोड़ देगा, 10 क्वेश्चन को छोड़ देगा, उसमें ना मान लो आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपने कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं किया है, लेकिन आपको ई क्लिक करना है, हर जगह पे नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन में अगर आपने ई भी क्लिक नहीं किया है और 10 क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है, तो आप इस पेपर के लिए क्या है, क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, आपको डिसक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। और इस पेपर में आपका 25% अंक आना जरूरी है, 100 में से आपका 25% अंक आना जरूरी है, तभी आप आगे के पेपर के लिए एलिजिबल रहेंगे और इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो इस प्रकार इसमें बताया सब्जेक्ट बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सा पेपर होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और जियोलॉजी, तो ये सारे जो हैं ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसके बाद बाइलिंगुअल लैंग्वेज अर्थात इंग्लिश और हिंदी में कौन कौन से पेपर यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एक है फिलोसफी और टूरिज्म। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है ये किस में किए जाएंगे, बाइलिंगुअल यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। ऊपर वाले जो ए सेक्शन में ये सारे किस में, सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, बाकी बी सेक्शन वाले बाइलिंगुअल कंडक्ट कराया जाएगा। और सी वाले सेक्शन में यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है अर्थात हिंदी, संस्कृत या पंजाबी, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपका रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में पेपर होगा, अर्थात हिंदी के लिए दे रहे हो तो हिंदी में ही पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, संस्कृत के लिए दे रहे हैं तो संस्कृत के लिए ही कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर पंजाबी के लिए दे रहे हैं तो पंजाबी में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन वाइज यहाँ पे बांटा गया है कि किस लैंग्वेज में कौन सा पेपर होगा। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं कि पेपर में, इसके बाद आप पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट वाला क्वालिफाइड अगर हो गया, आपका 25% आ गया स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो आप आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा और टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 होगा। कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया। तो 3 घंटे तक यहाँ पेपर होगा और 150 यहाँ पे मार्क्स रहेंगे टोटल। फिर वही बात यहाँ पे बताई गई कि कौन सा सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, सेम ही रहेगा। और ये जो टेस्ट होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपका 35% लाना मैंडेटरी है। अगर 35% आते हैं तो ही आगे के इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो 35% आपका इस पेपर में आएगा तो ही आप आगे के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद जिनका 35 इसमें आ जाएगा वो इंटरव्यू के लिए क्या होंगे, एलिजिबल रहेंगे। और इंटरव्यू में देखिए 12.5% दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजें कैटेगरी वाइज यहाँ पे समझाया गया है और बताया गया है। यहाँ पे देखिए वेतन के बारे में बात किया गया है। 57,700 आपका स्टार्टिंग का सैलरी रहेगा, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी रहने वाली है। यहाँ पे रिलैक्सेशन बताया गया कि किस एज के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 42 इयर्स होना चाहिए। इससे ज्यादा वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते जिनका 42 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं। और साथ ही यहाँ पे रिलैक्सेशन भी 5 इयर्स का दिया गया है। तो किनको रिलैक्सेशन मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा वो यहाँ पे लिस्ट में बताया गया है। तो ये वाला लिस्ट आप देख लेना कि आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर आप पेपर के लिए एलिजिबल है तो सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ ले। बहुत बड़ा पीडीएफ है तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, ठीक है। तो आप खुद से पढ़ लेना अच्छे से। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी देख लीजिए कि एप्लीकेशन जो फी होगी मेल पर्सन के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1000 होगा,
और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 250 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो SC BC इस तरह के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 होगा। और यहाँ पे इकोनॉमिकली वीक जो है उनके लिए भी यहाँ पे 250 ही रहेगा। और जो यहाँ पे हैंडीकैप्ड है, ठीक है, उनके लिए 40% डिसेबल है, उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया जाएगा, 0 फीस रहेगा उनके लिए। डिसेबल है जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए यहाँ पे 0 फीस रहने वाला है। फीस के बारे में हमने बात कर लिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दे दी है। बाकी अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे PDF पढ़ लेना। 28-30 पेज का यहाँ पे PDF है, काफी बड़ा PDF है, तो आप सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, मेल के लिए आप में ऑप्शन दिया गया है, तो आप और कोई भी क्वेरी हो तो आप इन्हें लोक सेवा आयोग को मेल करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तो इस पोस्ट के लिए जरूर से अप्लाई करें। अप्लाई करने का विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने विंडो ओपन करके आपको नहीं दिखाया है, ठीक है। 7 अगस्त को यह विंडो ओपन होने वाला है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी है, आप सारे PDF को अच्छे से पढ़ ले, आपके पास टाइम भी है पढ़ने का। तो ये था आज का जानकारी। बहुत बम्पर भर्ती यहाँ पे निकला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो अगर आप एलिजिबल है या फिर आपकी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो एलिजिबल है, उन्हें जरूर शेयर करें है वीडियो, ताकि वो यहाँ फॉर्म भर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।